माँ को देखो, वो हर हाल में गाना गाती हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। अंतरा, तुमने 2 अलग-अलग तरह के रिबन बांध रखे हैं। हाँ माँ, मुझे दोनों रंग पसंद है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ पहना है। ठीक है, जैसे भी तुम खुश रहो। चलो अपना लंच बॉक्स लो। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। शायद मैं इनके ग्रुप में रहने के लायक नहीं हूँ। सबके पास सुंदर सुंदर टिफिन है और सब साथ में खाना खाते हैं। कोई भी अपना खाना मेरे साथ नहीं बांटता। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हेलो अंतरा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो। सब ठीक तो है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। जब भी मैं इन सबको एक दूसरे के साथ बात करते, खेलते और गाना गाते सुनती हूँ, मुझे लगता है मैं उनके ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे अपनी टिफिन भी नहीं बांटता। मैं हमेशा अकेले खाती हूँ। अंतरा, मुझे गर्व है कि तुमने अपने मनोभावों को व्यक्त किया। तुम्हारी माँ ने पौष्टिक खाना दिया है, जो कि एक सुंदर टिफिन बॉक्स से कहीं बेहतर है। मैं समझ सकती हूँ कि कई बार ये तुम्हारे लिए काफी कठिन होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके से कार्य करने की क्षमता है। तुम अकेली नहीं हो। तुम अपने चुने तरीकों से ऐसी मनोभावों से निपट सकती हो। मेरी माँ कहती है कि जब भी कभी मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाऊँ तो इस गाने को गाऊं और इससे मुझे सुकून मिलता है। ओह, इसलिए तुम कोने में बैठकर ये धुन गुनगुना रही थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। हमारा विद्यालय एक अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ आए और कक्षा के लिए कुछ पंक्तियाँ गाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा प्रयास बच्चों। और कोई? अंतरा, हाँ? क्या तुम कक्षा को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहोगी? हाँ? जरा उसके बालों को तो देखो। वो 2 अलग अलग रंगों के रिबन बांधे हुए है। कितनी बेवकूफ है। मैम कितनी अच्छी हैं और मेरी मदद करती हैं। माँ ने मुझे प्रेरणा दी, जिसके कारण आज मैं अच्छा गा सकती हूँ। मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकती हूँ। मैं तो उड़ जाऊं आसमां के पार। अंतरा ने अपने चुनौतीपूर्ण मनोभावों को नियंत्रित किया। जैसे वो अपनी कक्षा के सम्मुख खड़ी हुई थी, उसी ऊर्जा के साथ फिर से वो अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। वाह, इस लड़की की कितनी बेहतरीन आवाज है। मुझे बहुत पसंद आया इसका गाना। ये हमारी बेटी है। अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है अंतरा को। मनोभावों को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। हमारी देखने, सुनने, सूंघने, छूने और सोचने की क्षमताओं की ही तरह महसूस करने की क्षमता भी आत्म जागरूकता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। मनोभावों को व्यक्त करने की क्षमता किशोरावस्था में बहुत मायने रखती है। जिस उम्र में किशोर भावनात्मक दबाव का सामना करते हैं। हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपको अपनी भावनाएं दूसरों से साझा करनी चाहिए। आपके भीतर प्रेम और सहयोग की भावना है और आपका मानसिक स्वास्थ्य व भावनात्मक भलाई बहुत मायने रखती है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी लगी आज की वीडियो? ये वीडियो NCERT ने करीब 7 से 8 महीने पहले अपलोड की थी, जिसमें उन्होंने टाइटल दिया था इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ। ये वीडियो NCERT को इसलिए अपलोड करनी पड़ी
क्योंकि आज की जिंदगी में, आज के टाइम पर हम इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। खासकर बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जिन पर अपनी पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, वो इमोशनली बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है। आखिर क्या होती है इमोशनल वेलबींग और यह किस तरह से जरूरी रहती है? अगर हम साइकोलॉजी की तरफ से बात करें तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, द डेफिनेशन ऑफ इमोशनल वेलबींग इज द एबिलिटी टू प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, बी रेजिलिएंट एंड जनरेट द इमोशंस दैट लीड टू गुड फील। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या है? दोस्तों, जिस तरह हमारी फिजिकल हेल्थ जरूरी है, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन इस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में आया है ना, टू प्रैक्टिस द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। आज की लाइफ में जहां बहुत ज्यादा तनाव है, स्ट्रेस है, तो उसे मैनेज करने के तरीके भी आने चाहिए। बी रेजिलिएंट मीन्स बी फ्लेक्सिबल, एक लचीलापन होना चाहिए लाइफ में। एंड जनरेट द इमोशंस दैट लीड टू गुड फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जनरेट करना आना चाहिए। अपने इमोशंस को दबाकर मत रखिए। जैसा कि इस वीडियो में भी बताया था, अगर वो अंतरा नाम की लड़की अपने इमोशंस को अपने टीचर को जनरेट नहीं करती, उससे कहती नहीं, तो क्या वो इतने अच्छा गा पाती? क्या उसे ये हौसला मिलता कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मुझ में भी कुछ हुनर है? कभी कभी हम तनाव को अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी होने देते हैं कि हम उसे किसी से भी शेयर करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि सभी की अपनी अपनी जिंदगी है, किसी से कहने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिसे आप अपना सबसे ज्यादा निजी समझते हैं, उससे अपने इमोशंस शेयर कीजिए। उससे होगा क्या कि आप एक बहुत ही हल्कापन महसूस करेंगे। जिस तरह से उसे अपने मैम से बात करके बहुत ज्यादा हल्कापन महसूस हुआ कि हाँ, मेरी भी सुनने वाला कोई है। भले ही क्लास का कोई भी बच्चा उससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसकी टीचर ने उसे कोऑपरेट किया तो उसे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, क्या होता है एक्चुअली, जब हम स्पेशली किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं या किशोर अवस्था में एंटर होते हैं, तो हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ, हमें अच्छा सा दिखना चाहिए, हमें अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए, अपने को बॉडी बहुत अच्छी बनी रहनी चाहिए। लेकिन मेंटल हेल्थ पर हम बहुत ज्यादा वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास के एक लड़के या लड़की से कहा जाए कि आप स्टेज पर आकर 2 शब्द कहिए, तो उसके पसीने पसीने छूट जाएंगे और उसे समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्ट इमीडिएटली क्या बोला जाए। भले ही वो बॉडी से बहुत ज्यादा फिट है और खूबसूरत भी है, लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा कमजोर है और इसी को बढ़ाना है। इसीलिए एनसीईआरटी ने ये वीडियो अपलोड की कि आप अपने मेंटल हेल्थ को भी उतना ही जरूरी समझिए जितना आप अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते हैं, जबकि मैं तो कहूंगा कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को इतना ज्यादा मैच्योर या इतना ज्यादा परिपक्व बना लेते हैं कि उन्हें बाहर की सिचुएशन का इफेक्ट नहीं पड़ता। उन्हें इफेक्ट नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, कैसी बातें होंगी। वो अपने ऊपर इन बातों को हावी नहीं होने देते। लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा होता है कि लोगों के ऊपर ये बातें हावी हो जाती हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अपने इमोशंस को शेयर कीजिए। जैसा कि इस वीडियो के लास्ट में कहा है ना, कि आप अकेले नहीं हैं, अपने आप को अकेले मत समझिए। सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि आप अकेले ही अपना मूड सही कर लें। लेकिन अगर आप अकेले अपना मूड सही करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज अपने आसपास के लोगों से कन्वे कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए, उन्हें अपने इमोशंस को बताइए। स्कूल से आकर अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन के साथ अपनी बातें शेयर कीजिए कि आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में वो हुआ, मैंने ये एक्टिविटी की। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि क्या होगा, हम अपनी फीलिंग्स को अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे। उनके पास टाइम ही नहीं है, वो इतने बिजी हैं, वो हमारी सुनेंगे ही नहीं। और उनके अंदर ही अंदर एक ऐसी मानसिकता डेवलप हो जाती है और वो अंदर ही अंदर इतने घुटते रहते हैं, वो अपनी चीजों को शेयर नहीं करते हैं कि मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ ऐसी गुजर रही है। उनकी एक अलग सी ही दुनिया बन जाती है जो उनके चंद दोस्तों तक ही सिमट जाती है। यहाँ पर पेरेंट्स की भी पूरी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, वो क्या कर रहे हैं। वो स्कूल से आ रहे हैं तो उनसे बात कीजिए, एक अलग से एक टाइम पीरियड दीजिए कि हाँ, हम इतने समय तक अपने बच्चों से बात करेंगे। क्योंकि पेरेंट्स, एक बात आप भी ध्यान रखिए कि आपके लिए सबसे कीमती आपके बच्चे ही हैं, इसलिए उन्हें भरपूर समय दीजिए। कीमती आपका अपने बच्चों को दिया गया समय है। ये बात इफेक्ट नहीं करती कि आप अपने बच्चों को कितने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। पेरेंट्स की हमेशा यही बात रहती है ना कि हाँ, हम तो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि उन्हें अच्छे स्कूल के साथ साथ आपके अच्छे समय की भी जरूरत है। ये एक क्वालिटी टाइम होता है जो आप अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं, इसलिए कीमती आपका समय है। इसलिए अपने समय को अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ दीजिए। एट लास्ट यही कहना चाहूंगा कि इमोशनली मजबूत बनिए, अपनी मेंटल हेल्थ को मजबूत कीजिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा
और आप इस चीज को अप्लाई कीजिए कि मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए मेंटली स्ट्रांग बनिए। थैंक यू।